दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत। आज हम देख सकते हैं दोस्तों जंगलों में आए हुए हैं। गंगौर जंगल में ये एक मानीपुर क्षेत्र जंगल है, एकदम बीहड़ जंगल के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे। देख सकते दोस्तों यहाँ पर कैसे महाराज जी रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं। बने रहे वीडियो में, आपको चलेंगे, आपको महाराज जी के दर्शन कराएंगे और सत्संग करेंगे। रास्ता यही है, वो झंडे लगे हैं महाराज जी के। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी के यहाँ की रास्ता है और इसी रास्ते से चलेंगे। और देख सकते दोस्तों, ये विशाल पर्वत पहाड़ रखा हुआ है। देख सकते हैं कैसी यहाँ पर छोटी छोटी जगह भी है, जहाँ यहाँ पर कोई ना कोई जानवर बैठता होगा। देख सकते दोस्तों, ये रास्ता है और ये आगे महाराज जी का आश्रम आ चुका है। पहुँचते हैं और चलते हैं, महाराज जी से बातें करेंगे और सत्संग करेंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे पर्वत है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के यहाँ हम आ चुके हैं और ये महाराज जी ऊपर खड़े हुए हैं और एक महाराज जी और आगे हैं। ये गुफा है छोटी सी और एक ये विशाल पर्वत है। देख सकते दोस्तों, यहाँ पर राम जी लिखा हुआ है और ये झंडा भी लगा हुआ है महाराज जी का। और चलते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों कैसे पूरे चारों तरफ घंघोर जंगल है। ये चारों तरफ देख सकते हैं दोस्तों, जंगल ही जंगल है। पेड़ पौधे दिख रहे हैं आप लोगों को। ये पहाड़ के ऊपर भी एक पहाड़ है, देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर महाराज जी किस तरह पर रहते हैं। आइए मिलेंगे उनसे और सत्संग करेंगे। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं महाराज जी की, यही रास्ता है और दर्शन करेंगे। नहीं बीमार होता। हमको 3 साल हो गए यहाँ आए। हम 3 साल से नहीं जान पाए हैं कि किस तरह की बुखार होती है, किस तरह की मूल की पीड़ा होती है, किस तरह की। और बल्कि हमारा रेगुलर वहाँ गृहस्थ आश्रम में पेट 10 साल से पीड़ा रहा था। अच्छा, मतलब झूल गए, कोई कमी रही होगी अंदर आंट वाँट में। जी। लेकिन हम जिस दिन से वहाँ छोड़ के चले आए, यहाँ आ गए हैं, उस दिन से हमारा बिना पैसा के ऐसा बढ़िया भोलेनाथ जी ने उपचार कर दिया। न कभी पेट पीड़ाता, न कभी बुखार आती, न कभी थकते। दिन भर पत्थर खोदते हैं, खकड़ी लगाते हैं, कुटिया बनाते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, उसको चौपाई को पढ़ के कि बिना किसी की मदद ही अपना वो ज्ञान प्राप्त करके चला जाए यहाँ से। बिल्कुल सही बात। हाँ, किसी को सीख देने की आवश्यकता न पड़े। जी। बस यही सब प्रयास करते रहते हैं। इसी आधार से ज्ञान बढ़ता है, नहीं बाकी ज्ञान कोई वस्तु नहीं है कि हम उठा के आपको दे देंगे कि लो हमने तुम्हें ज्ञान दे दिया, ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो तो एक ऐसा कुछ हमें आधार बनाना पड़ेगा कि जिसको देख के भगत लोग समझ जाते हैं अपने आप। बिल्कुल, वो तो सत्संग से ही संभव है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो अगर हम लोग एक दूसरे की भावना को जानेंगे नहीं अच्छी तरह से, कैसे जान पाएंगे, कैसे जीव जीव को पहचान पाएगा। सही बात। हाँ, तो मनुष्य जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा खिलौना खेलने का मनुष्य ही भगवान ने पहले मनुष्य की ही उत्पत्ति किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सुंदर चीज मनुष्य। फिर मनुष्यों के खाने पीने के लिए फिर प्रकृति में व्यवस्था किया। इसी धरती में आपको काजू मिलेगा, इसमें किशमिश मिलेगा, सब कुछ। गऊ है, दूध देती है पर खुद नहीं पीती है, खुद नहीं पीती। वो हमारे लिए, हमारे दूसरे के लिए। तो जब प्रभु ने हमारे लिए दूध, मलाई, रबड़ी, सब चीज इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाया है, तो हम उन चीजों से क्यों वंचित रहें। ऐसा कुछ कर्म करें जो सारी चीजों का हम लाभ उठा पाए और जो हमारे स्थान में आए वो भी लाभ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, संतों के यही तो भाव रहते हैं। बस अपने लिए कहाँ करते हैं, हमारे लिए क्या घर क्या द्वार भैया। जी। हम तो जब से आ गए हैं भोले बाबा के स्थान में, जी, तो हमें खुद नहीं मालूम है कि हम कौन हैं। जी, हमें कुछ नहीं मालूम, न हमें अपने घर द्वार का होश है, न जगह जमीन का होश है। कौन कब्जा किए ले रहा है, कौन बना ले रहा है। सही। कौन अधियाँ वाला कितना ले गया, कभी हमको एक बुढ़िया गल्ला नहीं देने आया है। अच्छा। तो हमने तो ये सोचा कि चलो हम आए तुम्हारे जीने के लिए आए, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ताकि लड़ाई न करें आपस समाज में। वास्तव में तो ये है, प्रकृति किसी की नहीं है, धरती माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबका पालन करने के लिए, सबके लिए बराबर है। तो जो समझता है सत्य ज्ञान को, जी जी, वो इस चीज के लिए मिट्टी या धरती या जगह जमीन के पीछे नहीं लड़ता।
और जो अज्ञान है, मूर्ख है, लालची है, लोभी है, पापी है, कपटी है, कभी मान मर्यादा नात रिश्ता, भाई बहन किसी चीज का मर्यादा नहीं समझा, नहीं समझा। वैसे लोगों के लिए है वो लड़ने के लिए भगवान ने एक जाल बना रखा है। उलझे रहो इसी में उलझे रहो, सही। सत्य को नहीं जानोगे, सीधे घूम फिर के तुम वही दरवाजे में जाओगे, नरक में और बस, कहीं नहीं बस। जाओगे। ले कुछ नहीं जाएंगे। हाँ, उसी में इसलिए तो उलझे रहते हैं। दो दरवाजा हैं प्रभु के प्रकृति के, जी। तो एक दरवाजा में रोशनी है, एक दरवाजा में अंधकार है। अंधकार। लोग अंधकार की ओर चले जा रहे हाँ, तो अब हमें ढूंढना है कि उजेला वाला दरवाजा किधर है। हैं। बिल्कुल, वो तो तो हमारा गुरु भी उजेला बताएंगे। वाले दरवाजा की हमारा मार्ग है भक्ति भाव। जी जी। अगर हम भक्ति भाव सत्संग से प्रेम में चलेंगे तो हम उजेले वाले के रास्ते में जाएंगे, वो बिल्कुल। स्वर्ग को गया है सीधे। सही। अगर हम इसी तरह कच मच में, माया मोह में, रुपया पैसा में फंसे रहेंगे तो हमारे लिए वही अंधकार वाला गेट हमारे लिए आगे इंतजार कर रहा है। सही। अब पूरी आयु हम अपनी जी नहीं पाते हैं अपने से। नहीं जी पाते, कोई भरोसा नहीं ना। ब्रह्मा जी ने वहाँ 60 साल लिख दिया हमारी उम्र की, जाओ 60 साल मनुष्य बन के तुम बड़े अच्छा कर्म करो, अच्छा आनंद भोगो। जी जी। लेकिन हम 30 साल में ऐसा कर्म कर लिए कि हमारे दोनों पैरे कट गए। सही। तो अब हमारे बाकी के 30 साल हमने अपने से आवाहित कर लिए, बेकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही। ना हम नशा करके वाहन चलाते, ना हमारा एक्सीडेंट होता, ना हमारे पैर कटते। सही है। हमने जान के अपने से अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर बर्बाद दिया, कर फिर लिया। कह दिया भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। सही। अपने कर्मों लोग को अपने इंसान कर्मों गलत को नहीं करने देखते। जाता है तो कभी भगवान से पूछता है नहीं। कि शंकर भगवान जी मैं जा रहा हूँ आज फलाने को ऐसी कैसी कर दूंगा, सही। अब बेइज्जती करूंगा उसकी तगड़े से, कभी सही। भगवान से पूछ के गया है? नहीं जी। फिर भी भगवान हमारे आत्मा में बैठ के, हमारे आत्मा में बैठ के हमें बोल देते हैं। सही। एक बार वो मना कर देते हैं कि देख भाई गलत है ये, सही। ऐसा न करो, इसका परिणाम बुरा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन जिन्हें वो नरक की ओर जाना है तो उनके लिए कोई समझ नहीं, कोई बूझ नहीं। सही। जान बूझ नर करे ढिठाई, कूटा जाए मूझ की नाई। मोच की बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये प्रकृति की सब लीला है सीताराम, सही। क्या कर सकते हैं हम। और हम तो यही प्रयास करते रहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमारी भारत माता से ये कचरा दूर हो जाए। बिल्कुल भी। जा सकता है उसे ये भय न रहे कि बदमाश हैं, सही। कोई लूट लेगा, जैसे हमारे पहले सतयुग में होता था। सही। वैसा ही करने का हम लोग प्रयास करते हैं, तभी जाके हम लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया है कि गिरफ्त में रह के हम लोग ये इतना भारी प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। सही। पल पल में कांटे हैं, तो कांटों उससे चलने से अच्छा यही है कि हम इधर लोहे के चना चबाएं, भक्ति मार्ग में लाओ कब्जा। सेव कर दो लोग। और भैया बढ़िया सीताराम। क्या हाल है? बस राइट हैंड प्ले कर दो। न्यूजन देखित रहतन तुम। हाँ अच्छा, आओ बैठो, जाओ चाय। पाओ पाओ। चाय की सीताराम है। महाराज जी के आश्रम आ गए तो महाराज जी का चाय पिया जाता है। जय सीताराम। आओ ये ठुला आओ। बाबा जी के 1 साल कम्बल मिल गया। महाराज हम इतना डायर है नहीं ले आता उतने अरे सब शंकर भगवान की लग इधर कृपा किया है। अब तो दे दो महाराज जी के सब कमल। भोलेनाथ के हैं महिमा। वही दिलावत। ले आ देता हूँ। लाओ भैया चाय पियो पहले भगवान जी की। लो भैया लो। लो आप लो। चल के होई हमरो वीडियो। हाँ सबके यही बैठो, इनका बगल से बैठो, जूता उतार के चूल्हा कैटी, जूता पहन के ना बैठो। हाँ साधु की धुनी है, अपने से समझा करो, हमें ना बताना पड़े, नहीं मैं लिख भी दूंगा। जूता पहन के परिसर में घूमना सख्त माना है। जाओ। चाय तो महाराज जी बड़ा सुंदर बनी है आपकी। हाँ वाह, अरे यहाँ की मिट्टी अमृत है। बिल्कुल। हाँ तो स्वाद है। जंगल में ही तो आनंद है। और बताइए भोजन पानी की व्यवस्था बनाए, नहीं नहीं, भोजन पानी सब्जी आनंद है। टिक्कर सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। मैसूर में आश्रम में आप जब आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भोले बाबा के ही आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं, बने है ये हैं। अरे आपकी चाय वो मिल पता गई, नहीं यही कहाँ से अमृत है। आपको खींच लाते हैं। आए,
हमारी क्या है, सब काम धेनु मैया है हमारी एक ठो। जी हाँ, वही हमको 7-8 महीने से बेचारी माँ हमारी तो स्वर्गवास चली गई, लेकिन अब वो गौ रूप में ही माँ बन के हम लोगों को पालती है, बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों को दूध देती है, दिन भर चाय पिलाती है। और जो भगत लोग आ गए तो सब लोगों के लिए है, किसी के लिए नहीं है कि हम किसी को दें किसी को न दें। हमारे यहाँ सब एक बराबर का स्थान है कि नहीं बताइए? बिल्कुल देखिए, हम भूमि में बैठे हैं तो हमारे भगत भी भूमि में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज संसार और समाज देख रहा होगा तो यही कह रहा होगा कि क्या स्वामी जी के पास एक बोरिया नहीं है जो भगत लोगों को दे दे। नहीं नहीं नहीं, तो जब भाई बोरिया को हमको नहीं ध्यान है तो हम आपका ध्यान कहाँ से दे सकते हैं, बताइए? बिल्कुल। हाँ, ये असल में स्थान में जाके कभी भी झरिया के पोंछ के साफ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। आप जाके लौट जाइए, चाहे आपका 1000 रुपए का शर्ट खराब हो जाए, पैंट खराब हो जाए। बिल्कुल। चित्रकूट की राम रज परिक्रमा की धूल उड़ उड़ पड़े शरीर में पाप हो सब दूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिक्रमा की जो गजदर की धूल उड़ती है भाई, संख्या में आदमी चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी धूल उड़ती है शरीर में। तो जितने इंसान के अंदर पाप रहते हैं तो जिस शरीर में वो उड़ के पड़ गई उसके पाप दूर हो गए। सही। क्योंकि हमारे तुम्हारे परिक्रमा देने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी परिक्रमा लगाते हैं कामता नाथ जी के प्रतिदिन। आज भी प्रतिदिन लगाते हैं। भगवान है, हम लोगों को जो जाने तही दे जनाई, जो जाने तुम्हें हो जाई। तो जो उनको जान गया है तो उन्हीं का हो गया है, फिर वो तुम्हारा नहीं हुआ है। तुम्हें बताने नहीं आएगा कि अब मैं नहीं आऊंगा, वो हो गया उनका, बस वो जान गया सो जान गया। अब राम जी बताइए, पूरा हर जगह पैदल ही तो भ्रमण किए हैं भगवान हो के। जी जी। मखमल में रेंगने वाले हैं, पत्थरों में रेंग रहे थे, पत्थरों में कांटों में बन बन भटक रहे हैं। हम जैसे साधु संतों के आश्रम में पहुंचते हैं और ना जाने जन्मों की प्यास बुझाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बिल्कुल जी। वो हमारे तुम्हारे कहने के लिए उनको वनवास हुआ है, मेन तो वो इसी कार्य के लिए जन्म लिए थे भगवान रामचंद्र जी ने। उनका राक्षसों से असुरों से विनाश करना था, राक्षसों को हीन करना था धरती से। अगर वो हीन न करते तो हम लोग आज सुकून शांति से यहाँ भजन न कर पाते, सीताराम न जप पाते स्थान में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राक्षसों की वजह से तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमारे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, इतना बड़ा उपकार है कि अब कुछ पूछिए नहीं। उस उपकार का हम ऋण कभी चुका ही नहीं सकते, तो कम से कम नहीं चुका सकते हैं तो उनके बनाए हुए उसूलों पे आदर्शों पे चल तो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 2 रोटी है तो हम एक रोटी खाएंगे, 1 रोटी अगले भगत को खिलाएंगे ताकि वो भी मरने से बचे, हम भी बचें। 2 घंटा के लिए तो हमने अपनी आयु बढ़ा ली है, दोनों लोग थोड़ा खा के, फिर 2 घंटा में भगवान कहीं न कहीं से। हाँ बिल्कुल। तो मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जितनी विपदा आ जाए। जो मुसीबत में हंसे वही इंसान है। बिल्कुल। बहुत से लोग महाराज जी हैं कि जब मुसीबत पड़ती है तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, सही बात है, हार जाते हैं, लेकिन हारना नहीं चाहिए। हारना नहीं चाहिए या न घबराना चाहिए। जी जी। क्योंकि हार जीत भी एक हमारे तुम्हारे लिए ये रास्ता बहकाने का एक जरिया बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो कह दो मैं हार गया, वो जीत गया। तुम जीत गए तो कौन से तीनों लोग के विजेता बन गए? सही। एक ट्रॉफी तो मिली है। यदि अगर भगवान से भी बड़ी तुम्हारी मानता होने लगे जीतने में, जी जी। लोग भगवान को छोड़ के शंकर जी को आपको पूजने लगे, आपको दूध से नबुहाने लगे, आपको शिव शंकर समझने लगे, तब तो हम जाने कि आप जीत गए हैं। और नहीं, बाकी आप जीत नहीं गए हैं, आप ये अपने झूठे मन को, पापी मन को तसल्ली याद दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं। सही बात। मनुष्य एक दूसरे से भिड़ गया। भगवान ने मनुष्य बनाया है कि गले मिलो, तो हमने गले मिलने के बजाय हम लपटने लगे, एक दूसरे के शरीर तोड़ने लगे, मारने लगे। जी जी। तो ये सब दारू दुख देने से पहले मति पहले हर लीना। तो जब इंसान को भगवान दुख देता है तो उसकी मति पहले गायब कर देता है, सही भ्रष्ट हो जाती है, ताकि हमारे ऊपर ये लक्षण न लगाए कि भगवान आ दे रहा है। भगवान भी अब बहुत चालू हो गया है, होशियार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं भाई, क्या हुआ, भगवान को दोषी ठहरा दिए। एक राजा की संतान नहीं हो रही थी, तो उस राजा ने बहुत यत्न किया, कई महल मंदिरों में गए, मन्नतें मानी,
बड़े मुश्किल में उसके एक संतान भगवान ने दे दिया। जी जी दे दिया तो जब उसकी संतान बड़ी हो के 8-10 साल की हो के ख़त्म हो गई, अच्छा तो अब वो राजा और रानी अपने पुत्र बिना न खाना खाएं, न पानी पिएं, न राज संभालें, राजहीन कर दिए उन्होंने पुत्र के मोह में। जी जी तो फिर बुरा हाल हो गया उनका, 10-15 दिन भी न खाना खाए न पानी पिए। ये हुआ कि हमारा पुत्र नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। जी जी क्यों हमारे साथ भगवान ऐसा किया? लौट पौट के भगवान को ही उसके माता पिता सोच रहे थे जी जी कि भगवान ने हमको क्यों दिया जब हमसे लेना था। जी सही बात फिर इतने में क्या हुआ कि जब नारद जी ने देखा कि यार इन राजा रानियों का तो कार्य कुछ दूसरा है, इन्हें दूसरा करना चाहिए, अपने राज में लीन रहना चाहिए, प्रजा में अपने मस्त रहना चाहिए, लेकिन ये तो यार एक बच्चा के पीछे सारा सृष्टि को लोग बैठे हैं। अब नारद जी आए तो बोले, राजा तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों नहीं खाना पीना खा रहे हो? कहा हमारा पुत्र 10 साल का मर गया, अब बताओ ये कौन इतनी बड़ी राजपाट संभालेगा, किसके लिए मैं क्या करूं? सही तो कहे तुम जिसके लिए इतना रो रहे हो, 15 दिन से खाना नहीं खाए हो, वो जिस दिन से गया है उसी दिन से वहाँ इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खा रहा है, इतना खेल रहा है सब बच्चों के साथ, तुम लोगों को तो कभी याद भी नहीं करता है। जी कहे ऐसा कर नहीं मान सकते कि हमारा पुत्र हमें याद न करता हो। जी जी कहे तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हारे मन को बोध दिलाने के लिए चलो, हम अब प्रभु का आदेश है, हम आपको आपके बच्चे के पास ले चलते हैं अपनी शक्ति द्वारा। अच्छा हाँ, तो फिर राजा रानी के आत्माओं को नारद जी ने ले गए अपनी शक्ति द्वारा, जी और वहाँ जो स्वर्ग का नगरी थी, उसी स्वर्ग नगरी में उसका बच्चा खेल रहा था जी बाद में बच्चों के साथ। बोले वो तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, पहचानो इन बच्चों में कौन है तुम्हारा बच्चा? कहा मेरा बच्चा वो है। कहा अच्छा बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने से आ जाएगा और तुम्हारे साथ अपने मन से चल जाएगा तो हम जाने देंगे, सही नहीं तो ये दूसरा लोग है। बिल्कुल तो उन्होंने बताया, तो फिर वो लड़का बोला, कहे कौन महतारी कौन बाप, मैं तुम लोगों को किसी को नहीं जानता भाई, तुम लोग जाओ, कहाँ आ गए, मुझे यहाँ बहुत आराम है। सही तब फिर भगवान ने फिर अपना नियम को सुधारा कि यार इस तरह में तो हमारे ही ऊपर पब्लिक, एक को मारूंगा तो 4 ऐरन मर जाएंगे उसके सोच में। बिल्कुल अब बताइए कि आप हर एक स्थानों में जाते हैं, हमें तो नहीं मालूम किस किस सिद्ध संत के आप दर्शन करके आते हैं, जी सही है। लेकिन किसी में ऐसा कुछ आपने देखा कि जिससे आपका मन दगदग हो जाए देख के जी जी कि इतने दिन से हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चलो भला ही हम अपने 2 पैसे की व्यवस्था में घूम रहे हैं, जी लेकिन फिर भी आज ये पैसे के चक्कर में और माया के चक्कर में घूमते घूमते हमें ऐसी चीज़ के दर्शन हो गए जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो दिखा ऐसा दृश्य आपको कहीं? संत देखिए बहुत से संत मिले हैं, अब अभी वो समझने लायक हम नहीं हैं, उनके तेज को समझ सके। हाँ ये बात भी अभी है तो भाई। हम संतों के दर्शन कर रहे हैं। भाई वो किस तरह में आपको क्या दिखा दें, जी 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 आप कहाँ समझ पाएंगे, क्योंकि उसका आधार होता है ना चलने का। बिल्कुल हम्म। अभी उस समझने लायक हम नहीं है कि समझ सकें। हाँ अरे नहीं, सब भोलेनाथ जी, जिसके अंदर जीव है उसी के अंदर शिव है। जी जी अब भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, सबको विज्ञान दिया है, जी जी अपने अपने ज्ञान द्वारा, अपने अपने मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा आप अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं। जी जी किसी से कोई चीज़ उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने शरीर के अंदर ही समाई हुई हैं। बिल्कुल इसी शरीर से आपको हर एक चीज़ मिलेगी, इसी से आपको दंड मिलेगा, इसी से आपको आराम मिलेगा। तो बस यही है, तो हम यही सब सोच के हमने अपना यहाँ स्थान में रहते हैं आराम से और भोले बाबा की सेवा करते हैं बस। महाराज जी यहाँ रहते हैं, आप एकांत में बिल्कुल रहती है यहाँ तो। अब यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सीताराम, अब हम क्या बताएं आपसे, अब हम जंगल में रहते हैं, शहर दूर पड़ जाता है आने जाने में, बहुत तो दूर है। बस भगत लोग ही सब पूर्ण करते हैं हमारा। जो जुड़े हैं वही लोग आ पाते हैं, नए लोग तो हाँ। कोई आ नहीं पाते हैं। नए लोग तो अपना चित्रकूट में भ्रमण करके चले गए। जैसा जो जुड़े हैं वो कभी ना आए ना, जी तो फिर नए लोग आ जाते हैं। जी जी भोले बाबा हैं, सबको खींच लाते हैं किसी न जी। किसी बहाने से। कि नए लोग जब किसी के माध्यम से आते हैं तभी वही। सोचते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं तो हमारे शंकर जी को और परेशानी हो गई है,
पहले तो कोई नहीं था, तो जी उनको कम से कम ये तो दिक्कत नहीं थी कि बाबा को क्या चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, पहले कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी। जी जी अब हम जब से आ गए हैं तो हमारे शंकर जी को भी एक टेंशन बनी रहती है, बाबा जी के पास आटा नहीं है, जी जी बाबा जी मांगने जाएंगे नहीं, जी हाँ कैसे खाएंगे, ये तो मेरे आश्रम में अच्छा है आके पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने कह दिया है जी कि प्रभु एक धरी आधी धरी आधो में पुनियाद, यदि अगर आपके स्थान में हमें नमक टिक्कर भी मिलता रहेगा जी तो हमारे लिए बिल्कुल अमृत है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज जी, हम समय समय से आपको सेवा पहुंचाते रहेंगे। हम जब बहुत से से यहाँ भक्त आए हैं हैं हमारे। सीताराम, जी जी तो प्रभु की दया से आज तक कभी हम भूखे नहीं सोए हैं, जंगल में भी मंगल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आप शंकर जी ने हमें कोई कमी नहीं किया है, जैसे माता पिता अपने पुत्र को खिलाते पिलाते हैं, जी जी हम सो जाते हैं रात के यहाँ, स्वयं पहरा देते हैं बजे बजे रात भर, रात साधु भर संत के तुम रखवाले। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम ये सोच लो कि महावीर हनुमान, जबकि इनके शक्ति और इनके तेज के आगे तीनों लोक में कोई नहीं टिकता, सही, मानते हैं आप इस बात बिल्कुल को? बिल्कुल। हाँ, इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े देवता हैं, हम एक तुच्छ मनुष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आय साधु संत के तुम रखवाले, प्रभु इन्हें इनता का आदेश दे के गए हैं जी जी कि कतो आपन शक्ति है, आपन तेज है, आपन अभिमान साधुओं को तुमको तुम्हारे दिखाने के लिए नहीं है, सही, ये उनको दिखाने के लिए है जो साधुओं को भजन न करने दें, बस सही बात। राक्षसों को मारने के लिए, जी दिग्गज कार्य करने के लिए ये तेज आपन तेज संभारो, आपन अपन तो सही आपन तेज तुम अपने संभारो, सही। अब कोई संभालने साधु- लायक है ही नहीं है। और जो हमारा नाम जपे राम राम, उसकी तुम्हें रक्षा करना है। बस, साधु बस। जपते हैं राम राम, साधु संत के तुम रखवाले। बिल्कुल, तो हमारी भैया जो हनुमान जी जिसकी स्वयं रखवाली करते हो, सही। उनके ऊपर कौन सी आँच आ कौन सकती सी है? आंच आ सकती, सही बात, हैं? बिल्कुल। कोई जानवर, कोई भूत, कोई परेत, कोई बिच्छू, कोई सर्प, कोई नहीं कुछ बोलता नहीं। हमसे, हैं सब। अच्छा महाराज जी, रात में यहाँ जंगली जानवर हाँ, आते हैं? सब जानवर आपको मिलेंगे यहाँ। जी जी। रीछ भी आएगा, अच्छा। हाँ, भालू आता है, खड़ोर खड़ोर करता है। अभी सुबह 5 बजे यहाँ से निकला है, अच्छा खड़ोर 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 भगदड़ मचाया था, तो हम लोग यहाँ डंडा लेके खटखुट किए, भाग जा उधर है, इधर मत आना। इस स्थान में नहीं आता ना, नहीं, स्थान में नहीं। किनारे से निकल जाता है। हम्म। और उस तरह के मतलब जानवर नहीं आते हैं, तेंदुआ वेंदुआ? हाँ हाँ, इस तरह के जानवर नहीं आते हैं, ये बड़े बड़े जानवर वहाँ रहते हैं अच्छा जहाँ पानी वानी की व्यवस्था है, या जंगली शिकार रहते हैं। वहाँ पे आते हैं। हाँ, हिरन विरन जहाँ रहती हैं उधर रहते हैं। सब कोई अपने अपने भोजन के हिसाब बिल्कुल, से अपना धुनी जमाता है। जी जी अब शेर के खाने लायक यहाँ भोजन नहीं है, नहीं क्या खाएगा वो? आएगा तो हम ही लोगों को खाएगा, और क्या खाएगा वो यहाँ? बिल्कुल। हाँ, अब बड़े जंगल में रहेगा तो एक से एक अपना जीव जीव को खा रहा है। जीव जीव को हाँ, बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है। भगवान ने ऐसी माया रची हुई है हाँ, कि लोग उसी में एक गोल गोल घूम रहे हैं, कोई किसको बड़ा खा रहा जानवर है, छोटे को खा रहा है, छोटा और छोटे को खा रहा है, वो छोटा और छोटे को खा बस रहा है। जो जिससे जीता है उसे वो खा लिया उसके था। ऊपर मतलब हाँ, पूरी अपनी वो दिखा दिया है अभिमानी ताकत। जी। जी जी कभी उसके ऊपर दया नहीं खाया है नहीं खाया, कि छोटा जीव है, चलो मैं इसको न खाऊं। ना खाऊं। ये भी अपना पेट भरने को ढूंढ रहा जी है। कुत्ता घूम रहा है तो कुत्ते को डगर खा गया, जी सही और कुत्ता घूम रहा है, कुत्ता पा गया, खरगोश खा गया जी सही है, खरगोश किसी और जीव को खा गया। सही। सब उसी तरह लाइन सब से, एक दूसरे को खाते रहते हैं। बिल्कुल हाँ, सर्प है, सर्प चूहा। भी डरता है। बिल्कुल। मोर खा लेते हैं, सर्प मोर खा लेते हैं उसको, अब बहुत बुरी हालत करते हैं सर्प की। सर सर्प मोर से, बंदर से, इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है वो। हम्म, बंदर भी बहुत खराब सर्प भी को तोड़ता है। तोड़ देते हैं, सही। हाँ, सर्प का सबसे भारी दुश्मन है नेवला। नेवला। वो नेवला से बचता रहता है। सही। नेवला तो बहुत दूर से देख लेता और है ये हमारे। छछूंदर है जो, ये छछूंदर को ऐसा भगवान ने वरदान दिया है सही है। कि यह कहा मूसन का तो पकड़ लिया थी सांप भगवान, अब महू मुँह से हंसक्यार हूँ, हाँ, तो कहा क्या मैं तो वरदान दिया था कि अगर का तो धोखे से पहले तो वो तो ही खाई ना, अगर वो तो ही आधा लील ली सपे मुँह में, तो नंगे करेंगे तो फिर अगर वो लील जाई तो ही पूरा, तो तो सर्प मर जाएगा। अच्छा। अमर तो तुम भी जाओगे मगर सर्प मर जाएगा, हम्म, और छोड़ देगा तो सर्प अंधा हो जाएगा।
तो इनकी ये कहानी है, तीन एक दूसरे से कभी नहीं मुलाकात अच्छा करते ऐसा हैं। होता हमारा? हाँ, अच्छा। परिवा के दिन आ गए, यदि अगर आप सो जाएंगे हाँ तो आप छछूंदर ही बनेंगे। अच्छा। जितने परिवा के दिन सो जाते हैं, नहीं मानते हैं हाँ। भगवान के प्रकृति को, हम्म। वो सब छछूंदर बनते हैं। अच्छा। अच्छा, समुंदर की भी अलग कहानी है। हाँ, और जो पराई स्त्री को गलत नजर डालता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। बिल्कुल। मांस मूत टट्टी गली गली जी जी। खाता फिरता रहता है वो। इस तरह रहता है। क्योंकि किसी की इज्जत को भी खाना वो नरके के समान नरक है। समान है, बिल्कुल। पूरी तरह। जिसमें मर्यादित चीज नहीं लगी है वो चीज नरके के समान है। नरक के समान है। समझ लीजिए। बिल्कुल। इसलिए आदमी को अब अच्छे कर्म करने चाहिए। अब देख लीजिए आप, ये कछुआ जो रेंगा करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, कछुआ जानते जी, जी, होंगे। हाँ, कछुआ कछुआ। कछुआ। तो ये कछुआ की पहले भगवान ने कछुआ को आंख दिया था। जी। केचुआ। हाँ, ये जो अच्छा, कछुआ केचुआ। मिट्टी खाता हाँ है, हाँ केचुआ। केचुआ। बहुत सारे रहते हैं बरसाती जी, जी। जगह वो में। केचुआ महाराज। हाँ, वो कछुआ नहीं जो केचुआ जिसकी वो बनती है ब्लूटूथ जैकेट में लगाते हैं उसकी खाल, वो कछुआ नहीं, नहीं जो पानी महाराज, में चलते हैं, वो जमीन के अंदर लंबे रहता है। लंबे सर्फ जैसे हाँ, रहते हाँ, हैं, छोटे केचुआ, छोटे। अरे हाँ, भाई केचुआ वो वही। काटते वाटते नहीं नहीं। नहीं, वो हाँ। काटते नहीं। तो इनको क्या हुआ कि इनके आँख थी, जी। तो केकड़ा के आँख नहीं थी। हम्म। पानी में वो सब दिन अंधा बैठा रहता था। जी जी। तो इसके बगल से, केकड़ा के बगल से केचुआ निकल के चले जाए, यही दिखा न करे तो ये उन्हें खा न पावे, नहीं संसी से पकड़ के खा जाता रहा है केकड़ा। एक दिन ये चूतिया बना दिया केकड़ा को, बोला यार मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मुझको उधार आँखी दे दे अपनी। पहले सतयुग में सब हो जाता था। अच्छा अच्छा। जी पहले जी। वृक्ष भी बोलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बकरी भी बोलती थी, ये गिरदान गिलहरी कुकुर उकुर, ये सब सतयुग में सब बोलते थे। सब जानवर जी। बोलते थे। पेड़ पौधे बोलते थे भाई। जी। सही। जैसा हम दो लोग उधर से चले आ रहे हैं ना, हाँ एक लोहार के यहाँ से हंसिया कुल्हड़ी बनवा के लाया था, हाँ। तार में अपने कांधा में टांगे था। जी जी। तो इधर वृक्ष बोलने लगे, कहा भाई दो लोग आ रहे हैं, तो कहा कुल्हड़ी लीने हैं, हंसिया लीने हैं, आ रही हैं, आज हमें काट डरी हैं। हाँ। तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से कहा था अच्छे बताओ हमारी जात तो उसमें शामिल नहीं है। नहीं। तो कहा हमारी जात तो शामिल नहीं है। तो कहा अगर उनमें बेंट नहीं लगा है तो वो हमें नहीं काट सकते। सही बात। सही। तो इस तरह ये सब बोलते हैं भैया। बिल्कुल। अब क्या है कि अब ये लुप्त हो गया। भगवान ने कहा था कि हमारी कलयुग में, शक्ति ही नहीं उन्हें समझने के लिए। कलयुग में तुम्हारी भाषाओं को तुम्हारा कोई मोल कोई नहीं मोल नहीं रखेगा। है। सही। आए तुम्हें आदमी अपने स्वार्थ के लिए बस रोटी यूज रोटी करेगा। काटेगा। बस बस बस। तो यही सब कहानी है। जी। और ये सब होगा नहीं, आदमी कुकर्म नहीं करेगा तो परले नहीं आएगी। जी जी। परले नहीं आएगी तो धरती जलमग्न नहीं होगी, और फिर से सतयुग नहीं आएगा। सही बात। भगवान संभालता है, पहले वो सब हम का दीने रहा है। सत्य में ही सब होता था, जो हम कह देंगे वही हो जाएगा। सत्य पे चलना पड़ता था। हाँ, अगर कह दो तो उसे करना पड़ता था। सत्य में क्या है कि सत्य में ये था कि कहते हैं सांच में आँच नहीं आती। जी। तो पहले के आदमी कोई दुख से परेशान नहीं रहते थे, जी। सुख शांति बहुत रहती थी। जी। धरती माता इतना गल्ला उत्पत्ति करती थी कि कोई ना अमीर था ना कोई गरीब था, जी जी। सब एक बराबर। सब एक समान थे, सबके पास माला माल था। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मेरा में जो जितना ज़्यादा पावर पाया अपना लेते चला गया। सही। गरीब लोग रह गए अपने वही ईमानदारी में। जी। बस बस। तो आपको सत्यता वहीं दिखाई देगी अब, जहाँ गरीब लोग होंगे बस। वहीं आपको इज्जत मिलेगी, वहीं सच्चाई मिलेगी, और वहीं आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अभी भी लगता है कि पुराने ज़माने के आदमी यहाँ हैं सतयुग के। सही। सही। जैसे हम लोग बताइए कौन भाव प्रेम देना जानता है आज के? नहीं जानते। कौन बड़े नहीं बड़े जानता? शहर जाएंगे तो वहाँ कोई आपको पानी के लिए पूछने वाला नहीं। हम तो वहाँ गए थे एक बार वृंदावन, जी जी। तो एक गुरुद्वारे में रुके थे कम से कम 9 महीना। अच्छा। तो हमने वहाँ देखा कि गुरुद्वारे जैसी सेवा कहीं नहीं। कहीं नहीं होती है। बिल्कुल। वहाँ तो संगत रातों दिन खाती है, लाखों पब्लिक खा खाती चली रहती है। जाती है, पर डे अपनी दुकान करते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं, उनका पूरा पैसा बच जाता है, खाना सब घर भर के खाना गुरुद्वारे में खाते हैं। जी। और किसी को अपने बर्तन नहीं धोना पड़ता। हम खा के उठे नहीं तो तुरंत वहाँ खड़े रहेंगे, एक से एक उठाने आप वाले। जैसे VIP लोग वहाँ, जी, जी। पंजाबी, सब सेवा करने जाते लड़का हैं। बच्चे बिटिया बूढ़ जवान छोटे बड़े सब, सेवा जी करने। महाराज। दीजिए बाबा जी हमको दीजिए, ये बाटा हमें दीजिए, सेवा जी। दीजिए हमें जी। दीजिए, समझो।
तो हम लोग खा के उठते थे, प्रसाद चख के तो हमारे बर्तन तुरंत छीन लेते थे वहाँ धोने के लिए। जी जी हमारे चप्पलों में यदि अगर मलमा वलमा लगा है, हम लोग मिस्त्रीगिरी का काम करते थे, गिटनाइट पत्थर की, जी जी तो चप्पल खराब रहे टूटे रहे तो वो साफ करके धो के उनको मोची से सिलवा के फिर से वहीं साफ रख देते थे। तो ऐसे ऐसे कोमल निर्मल भाव वाले इंसानों को हमने देखा है सेवा करते हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनको देख के हम अपना खुद रास्ता पा गए हैं कि हमें कैसे चलना है आगे। बिल्कुल हमें किसी के पास ज्ञान लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। सही। हमने इतना देख के अंदाज़ा लगाया है, जैसे हमने अंदाज़ा लगाया है इसी तरह हम भी यहाँ चौपाई और भगवान का नाम लिख दिए हैं कि शायद है कोई दूसरे आधार से भगत भी कुछ ज्ञान पा जाए। बिल्कुल, इसलिए आपके आश्रम में भी आता है तो खाना पीना चाय सब मिलता रहता हाँ, है। सब मिलता रहता है। ये तो हमारा काम है। हमको तो भोलेनाथ जी ने कह दिया है कि तुम्हारे रहे खाने को चाहे न रहे, जी जी लेकिन अगर प्रसाद के टाइम में कोई आ गया तो उसे प्रसाद आपको देना है, जी 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 चाय के टाइम में आ गया चाय देना है। जी बस मेन इतना है, ये है और क्या है यहाँ, और हमसे कोई चीज़ से मतलब नहीं है।